जहाँ पे रहता हूँ आर्यन में ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, उसके नीचे भी बेसमेंट में एक लाइब्रेरी है। सैटरडे शाम को जब ये घटना हुई थी उस दिन भी लाइब्रेरी खुली थी, अगले दिन संडे को भी ये लाइब्रेरी खुली थी, बच्चे आ रहे थे पढ़े। बट जब उस दिन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा और एमसीडी के जो ऑफिसर्स हैं वो जाके चेक करने लगे कि बेसमेंट में क्या कहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, कहाँ पे लाइब्रेरी चल रही है, तब उन्होंने बंद किया और आगे बोर्ड वगैरह हटा के गमले वगैरह रख दिए कि यहाँ पे लाइब्रेरी थी। मैम अब तो ऐसा हो गया, जो पीजी के ओनर हैं, अभी मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ है हम लोग का, उनने मैसेज करना पहले चालू कर दिया कि आप रेंट भरिए 5 दिन 4 दिन के अंदर अंदर। वो लोग यानी कि ऐसा करते कि वो लोग खुद माफिया हो कहीं के। ये नेक्सस चल रहा है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ जो लैंडलॉर्ड्स हैं ना, जो यहाँ, क्योंकि देखो कोई भी ये जो कोचिंग चल रही है ना यहाँ पे बिना लोकल के सपोर्ट के नहीं चलती है। सरकार जो है तो सही तरीके से काम करे तो आज इस बच्चों को जो है प्रोटेक्शन में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज जो है ये 3 बच्चे की जो डेथ हो गई पानी जल भराव के कारण, 1 घंटे के अंदर पूरी दिल्ली जो है सैलाब बन जाती है, नदियाँ बिल्कुल बहने लगती है दिल्ली के अंदर। तो जब राजधानी का इस तरीके से हाल है और जो राजधानी में इस तरीके से बच्चे आज 6-7 दिन हो गए बच्चे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो सोचिए कि गांव में इस तरीके से घटनाएं होती होंगी और अदर स्टेट में इस तरीके से घटनाएं होती तो उनकी कौन बात। इसी के बाद जो मुख्य मांग है वो क्या है आप लोग? मैम मुख्य मांग यही है कि कंपनसेशन पहला, दूसरा बात इसकी जांच होनी चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं कि आप कमेटी बना दिए और आपने कमेटी से कोई रिपोर्टिंग करा। नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं दिल्ली के उस दुर्भाग्यपूर्ण इलाके में जहां बीते पिछले 5 दिनों से बच्चे लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। 5 दिनों पहले इनमें से ही उनके बीच का 3 विद्यार्थियों की जान पानी में डूब जाने की वजह से हुई है और उसी दिन से लगातार ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं की जा रही है। पीछे आप देख सकते हैं कि विजुअल्स क्या हैं। हमारे पीछे जया प्रदा जी जो पॉलिटिशियन है वो अभी यहाँ प्रेजेंट है। आइए जानते हैं बच्चों से कि उनकी मनोस्थिति क्या है, वो क्या सोचते हैं इस मामले में। सर, आप लोग इतने टाइम से प्रोटेस्ट पे बैठे, क्या बता पाएंगे कितने घंटे कितने दिनों से आप ये सब झेल रहे हैं? मैम उस दिन से 4 दिन हो गए अभी तक, और वो 4 दिन में अभी क्या बोलते हैं आपके 6:30 7:30 बजे 4 दिन हो जाएंगे और अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। अभी हाई कोर्ट में भी हियरिंग हुई है, उसने भी ये बोला कि एमसीडी की गलती है और डीसीपी सर ने भी सुबह आए थे, यहाँ से सारे बच्चे गायब कर दिए थे। उसके बाद अभी सारा रीगेन हुआ है। तो आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं? हाँ, मैं बाजीराम से पास आउट हूँ 2021 में। और अभी यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं? पर नहीं, मैं अभी क्लासेस नहीं ले रहा, अभी ऑनलाइन चल रही है मेरी मेंस की। बाकी सब क्या बोलते हैं, हमने मेरे बाजीराम से ली थी 2021 में। तो सर ये प्रोटेस्ट अब कितना लंबा और चलने वाला है? मैम इसका मैम कोई आइडिया नहीं है। जब तक मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मांगे ना पूरी होने तक ये प्रोटेस्ट चलेगा या कुछ दिनों का खेल? हाँ मैम, मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक सारे यहीं पे आप बैठे रहेंगे। राव आईएएस वाले का कोई जवाब आया है अभी तक? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनका। बस वो है कि वो सारे ओनर और जो मैनेजमेंट के थे वो अरेस्ट हो चुके हैं बस। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अभी चल रहे हैं? हाँ मैम, जो दिव्य कृति और क्या था अवध ओझा सर के जितने डिमांड कर रहे थे बच्चे, उनके भी आंसर आए कि वो आएंगे। अब उनका वेट कर रहे हैं कब तक आएंगे, फिर वो जवाब देंगे। तो बाकी जो इंस्टीट्यूट्स जैसे राव आईएएस हमारे सामने ही है, तो क्या ये क्लासेस अभी कंटिन्यू कर रहे हैं या क्लासेस बंद है? नहीं मैम, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी क्या कहते हैं वो ऑपरेशन नहीं है। यहाँ तक कि क्या कहते हैं ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो चाहे लाइब्रेरी हो, सारी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। बच्चों की आवाज को दबाने की कोशिश क्या की जा रही है? मैम अगर ऐसे दबाने की कोशिश तो नहीं करी जा रही है, मगर ये कि बाकी जो सारे स्टूडेंट यूनियंस हैं वो हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना फायदा ढूंढ रहे हैं इसमें भी। किस प्रकार का फायदा देखते हैं वो? अपने क्या कहते हैं इलेक्शन का फायदा देख रहे हैं, जो डूसू और जेएनयू वाले हैं ये सारे पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश की पॉलिटिकल जा रही है। एजेंडा वही अपना पॉलिटिकल मोटिवेटेड अपनी स्पीच ये सारी चीजें। तो बच्चों के पेरेंट्स की क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? नो मैम, इस बारे में मैं वो कंफर्म नहीं हूँ, मगर अभी तक कोई पेरेंट्स यहाँ पे सामने नहीं आ पाया है। अभी हमें यहाँ प्रेजेंट बच्चों से पता चला है कि यहाँ एक और लाइब्रेरी चला जा रही है, द रीडिफाइंड लाइब्रेरी, जो शुभ्रा रंजन की कोचिंग के जस्ट नीचे है और वो मानने को तैयार नहीं। हम आपको मैसेज दिखा रहे हैं, वो मैसेज कर रही है कि अगर आप चाहें तो प्रोटेस्ट खत्म करें और वापस आए। तो क्या वो लाइब्रेरी सिर्फ ये इंतजार कर रही है कि प्रोटेस्ट खत्म हो और बच्चे वापस से आए? उन्हें मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता? मैम मैं जहाँ पे रहता हूँ आर्यन में ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, उसके नीचे भी बेसमेंट में एक लाइब्रेरी है। सैटरडे शाम को जब ये घटना हुई थी उस दिन भी लाइब्रेरी खुली थी, अगले दिन संडे को भी ये लाइब्रेरी खुली थी, बच्चे आ रहे थे पढ़े। बट जब उस दिन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा और एमसीडी के जो ऑफिसर्स हैं वो जाके चेक करने लगे कि बेसमेंट में क्या कहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, कहाँ पे लाइब्रेरी चल रही है, तब उन्होंने बंद किया और आगे बोर्ड वगैरह हटा के गमले वगैरह रख दिए कि यहाँ पे लाइब्रेरी थी। बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ मैं, और ये चीज़ हम लोगों को भी लगता है कि सारी ऑल टुगेदर लाइब्रेरी जो बेसमेंट में है या जो क्लासेस हैं सबको बंद करना वो रेशनल नहीं है, लॉजिकल अगर हम लोग देखते हैं। बिकॉज रीज़न ये है मैम कि जो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरीज हैं
उनका चार्ज 4,500-5,000 रुपये पर मंथ है। सब लोग उसको एफर्ड नहीं कर पाएंगे। जो बेसमेंट में है उनका चार्ज मैक्सिमम 2,000 रुपये 24 घंटे का। तो ऑल टुगेदर सभी को बंद कर देना ये सही नहीं है। लेकिन जो एंट्री एग्जिट का जो होता है कि मिनिमम 2 होना चाहिए, एंट्री और एग्जिट अलग अलग होना चाहिए, वो उसके लिए नॉर्म्स बनने चाहिए। और दूसरी चीज़ में जो हम लोगों का इशू और भी है कि एक तो कंपेंसेशन यहाँ पे मिलना चाहिए जो इमीडिएट डिमांड है। दूसरी चीज़ जो पेरिनियल है, जो हमेशा होता ही रहता है, वो ये है कि ब्रोकर और रेंटियर और टेनेंट, लैंड ओनर, पुलिस का जो नेक्सस है वो बंद होना चाहिए। हर एक पुलिस स्टेशन में एक अलग डेस्क बनना चाहिए जो केवल स्टूडेंट स्पेसिफिक हो। कम से कम यहाँ पे जो 3-4 पुलिस स्टेशन, पूरी दिल्ली में नहीं, 4-5 पुलिस स्टेशन जहाँ पे बच्चे रहते हैं, वहाँ पे एक अलग डेस्क बनना चाहिए जिसमें स्टूडेंट स्पेसिफिक डिमांड को ही पूरी की जाए। मैं आपको अपनी ये बताता हूँ, ये देखिए 6x6 का रूम है। मैं आप अगर कहें तो दिखा दूँ ये। जी बिल्कुल, आप कैमरा में दिखा सकते हैं। सर दिखा रहे हैं हमें कि वो किस रूम में रहते हैं। ये रूम है, ये 6x6 का रूम है मैम। मैं पिछले जून में आया था और इसका मैंने 12,000 रुपये दिया था। 12,000 रुपये पर मंथ का रूम है, केवल रूम का है, फूड नहीं है इसके साथ। ये रेगरपुरा में है, रेगरपुरा करोल बाग का पार्ट है। तो 10 दिन के बाद मेरे घर में शादी थी, मैं चला गया। 10 दिन के बाद जब मैं सामान लेके आया तो 6,000 रुपये मैंने इसके एडवांस बुकिंग के लिए दिया था। तो ब्रोकर ने कहा कि मैंने बुक तो किया था फर्स्ट फ्लोर के लिए, लेकिन अभी जो आपको रूम दूंगा वो 4th फ्लोर दूंगा। 4th फ्लोर टॉप फ्लोर था। उन्होंने कहा वो रूम मैं नहीं लूँगा। तो वो कहा कि नहीं आप बात से पलट रहे हो, ऐसा वैसा। तो मैं अयोध्या हूँ, 700 किलोमीटर दूर से आऊँ, कहाँ पे लड़ाई करूँगा, इससे क्या। तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस ने हमको ऑफिस से बाहर निकाला और 5 मिनट बाद वो बाहर आए। उन्होंने कहा कि तुम बात से पलट रहे हो, ऐसा वैसा। वो बदतमीजी करने लगे, गाड़ी लेके चले गए। हमारी बात नहीं सुनी और 6,000 रुपये हमको वापस भी नहीं मिला। क्या हो रहा है वो सबको पता है। वो पुलिस वाले भी बच्चों को दबाने की ही कोशिश में लगे रहे। एक्चुअली में वो पैसा लेके सेटलमेंट कर लेते हैं। तो इसलिए हमारी डिमांड ये है कि एक अलग डेस्क बने जो उन पे ही, जो स्टूडेंट पे ही फोकस करे, उनकी जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं उस पे ही फोकस। क्योंकि संख्या तो बहुत ज्यादा है यहाँ पढ़ रहे बच्चे। ये चीज डेली हो रहा है। कभी सिक्योरिटी वापस नहीं करते हैं, जो ओनर है वो सिक्योरिटी वापस नहीं करते। पेंटिंग का चार्ज है, टाइल्स का अलग से, ये सब बता के मनमाने तरीके से चल रहा है। बिल्कुल मनमाने तरीके से। जब हम लोग रूम लेते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं, तब ये नहीं बताते कि पेंटिंग का अलग से लिया जाएगा। आप 6 महीने साल भर रह लो तो पेंटिंग का 5,000-6,000 रुपये काट लेते हैं। ये दिक्कत। हमारे पास इतना टाइम है नहीं मैम कि रोज रोड पे बैठ के प्रोटेस्ट कर सके। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊं। आकाश तिवारी गोरखपुर के हैं, इसी बार वो मेंस भी दे रहे हैं। तो 14 मई को उनकी सगी बहन की शादी थी। वो गए नहीं, वो शाम को मेरे सामने वीडियो कॉल से जयमाला देख रहे थे, फोन काट के रोने लगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम लोग रोज यहाँ रोड पे बैठ के प्रोटेस्ट कर सके। तो अभी हुआ, तो इसमें जो भी दिक्कतें हैं वो सभी होना चाहिए। जो रेंट है उस पर एक कैप फिक्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा पर स्टूडेंट नहीं ले सकते हैं। लाइब्रेरीज की भी जो प्रॉब्लम है वो इतना ज़्यादा, बेसमेंट में लाइब्रेरी है फिर भी उसका 2400 रुपये 25 रुपये डिमांड करते हैं, 2,000 मिनिमम लेते हैं। तो ये सारी दिक्कतें मतलब पॉकेट फ्रेंडली नहीं है बच्चों के लिए। बिल्कुल नहीं मैम। अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखिए, मम्मी पापा दोनों का मिला ले, तो कभी हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली वो सोच भी नहीं सकता अपने बच्चों को यहाँ भेजने के लिए, पढ़ाने के लिए। 15,000-20,000 मिनिमम लगना ही है हर महीने का, रहने और खाने का केवल। और कोचिंग की जो फीस जानी वो अलग तो से। आम बच्चे का यूपीएससी का सपना एक सपना ही लगता है। वो सपना देखना ही नहीं चाहिए। वो ऐसा माहौल बनाया गया, उसको ये सपना देखना ही नहीं चाहिए। या तो वो कोई और जॉब करे या तो कुछ और करे, ये सपना नहीं देखना चाहिए। बिकॉज एफर्ट नहीं कर पाएंगे ना। कोचिंग का फिर भी चलिए मैडम, ठीक है कि 1,90,000 2 लाख एक बार स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, हो गया, एक बार खत्म हो गया वो। लेकिन रूम का जो हर साल देना, 2 लाख रुपए हर साल जो देना है, वो अगले 1 साल तैयारी करेंगे, 4 साल लग जाएगा, 5 साल लग जाएगा। तो ये सबसे बड़ा जो एक्सप्लॉयटेशन हम लोगों का हो रहा है वो लैंडलॉर्ड से हो रहा है। तो आप किससे मांग करना चाहते हैं इन सब चीज़ों की बेहतर होने के लिए? मैम जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये करना चाहिए। आप चाहते हैं कि अलग से अथॉरिटीज़ आपके लिए सेटअप की जाए और इससे सारे प्रॉब्लम से ये हम लोग की बहुत दिन से डिमांड है मैम। अभी ये इतना एजिटेशन हुआ है, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो ये जरूर होना चाहिए इसमें। और ये भी कहना है प्रशासन का कि जो बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये एक सही तरीका नहीं है प्रोटेस्ट करने का। तो आप इससे कितना सहमत हैं? नहीं, कल एसपी सर आए थे, डीएसपी भी आए थे। एसपी सचिव शर्मा ने भी कहा आप लोग पीसफुली कर रहे हैं, उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन वो बात पॉलिटिकली, मतलब ये एंगल भी दिया जा रहा है, सदन में भी दिया जा रहा है। पॉलिटिकली हम लोग खुद उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। परसों शाम को NSUI वाले, ABVP, आसपा वाले आए थे, उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कार्ड किया। अभी कोई पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं हो रही है। सचिन शर्मा सर कल थे, DSP थे, उन्होंने बात टालने की कोशिश की। हम लोगों ने 100 दिन का एक्शन प्लान बनाया है, ये किया, ऐसा वैसा। उन्होंने कहा सर जो भी आपका प्लान है कि यहाँ पे डेस्क सेटअप करेंगे या रेंट कैप करेंगे, उसको हमको लिखित में दे दीजिए। तो ये हमारी, जब तक आपको रिटर्न में सारी चीजें नहीं मिलती है प्रोटेस्ट करते हैं। नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। थैंक यू सो मच आपकी बात है। एक चीज़ और है कि कल आए थे
एमसीडी के लोग भी आए तो वो रूल्स का हवाला दे रहे थे कि एक प्रोसीजर होता है, यहाँ जाता है, यहाँ से फाइल वेरिफिकेशन होता है, फिर कंपेंसेशन। तो उन लोगों ने उनसे कहा कि 2 बजे रात में अगर सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है तो कंपेंसेशन मिलना चाहिए मैम। जो श्रेय आया तो उसका घर मेरे घर से मैक्सिमम 15 किलोमीटर, मैं अयोध्या से हूँ, अम्बेडकर नगर की 15 किलोमीटर है उसके घर से। पुलिस ने उसके घर वालों को बताया भी नहीं था 24 घंटे तक। उसके चाचा धर्मेंद्र यादव यहाँ गाजियाबाद में रहते हैं, उनको पता चला, फिर वो यहाँ पे आए, पता किए। पुलिस वालों ने उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया, जबकि डीसीपी हर्षवर्धन है उन्होंने उस रात को कहा कि हमने बता दिया उनके घर वालों को। तो एक मिसलीडिंग भी हो रही पुलिस की तरफ से। हम लोग पूरा कॉपरेशन कर रहे हैं यहाँ। पुलिस ने यहाँ से हटाया, हम लोग वो सामने जो चौराहा टेम्पल स्ट्रीट वहाँ पे जाके बैठ गए थे। अभी उन लोगों ने बैरिकेडिंग खोली अपनी सुविधा अनुसार, ये रोड भी चल रही है, हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं, पुलिस को भी पुलिस कॉपरेट कर भी रही है और थोड़ा करनी चाहिए। वो भी दबी हुई है शायद सरकार के नीचे मे भी। सर, लगातार बच्चे 5 दिनों से यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, उनकी एक ही मांग है, आप क्या वो मांग गिना सकते हैं? जी मैम, इनकी मांग फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, जिस कोचिंग में एक्सीडेंट हुआ है तो उसके जो जितने भी वो मरे हैं बेचारे स्टूडेंट जो खत्म हुए, जिनकी डेथ हुई है, उनको यानी कि पर पर्सन 3 करोड़ का उनको कंपनसेशन चाहिए। जैसे कि एलजीओ इन सब की जितनी भी मीटिंग हुई थी उसमें भी यही डील हुआ है, लेकिन अभी तक रिटर्न में नहीं मिला है। तो हमारी डिमांड तो पहले ये है कि जो रिटर्न में मिले सबसे पहले तो हम लोग को, कि उनको जो मिलेगा कंपनसेशन वो यानी कि कंफर्म और इतना ही मिलेगा पर हेड। और उसके बाद फिर जो कुछ एक्ट बनाए जाए यहाँ के लिए, ORN के लिए, जैसे उसमें रेंट आ जाएगा, फूड के लिए आ जाएगा, जो ब्रोकर है उनका जो इंटरेस्ट है वो कम होना चाहिए, क्योंकि मैम एक ब्रोकर पर पर्सन से 15 to 20,000 कमाता ही है। अब जैसे कि जो ये स्टार्टिंग मंथ रहता है उसमें पर ब्रोकर की कमाई लैक्स में हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल कर दिया बहुत ही है। मुश्किल है मैम। 15,000 अगर रेंट है ना मैम, तो 15,000 सिक्योरिटी देनी पड़ती है, प्लस 15,000 ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। मतलब 45,000 एक स्टूडेंट को एक बार रूम देने में देना पड़ता है मैम। इस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन यहाँ के लैंडलॉर्ड्स करते हैं। मैम अब तो ऐसा हो गया, जो पीजी के ओनर हैं, अभी मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ है हम लोग का, उनने मैसेज करना पहले चालू कर दिया कि आप रेंट भरिए 5 दिन 4 दिन के अंदर अंदर। वो लोग यानी कि ऐसा करते कि वो लोग खुद माफिया हो कहीं के, आम आदमी की यूपीएससी के ये उसके मैं बता रहा हूँ, ये नेक्सस चल रहा है। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ जो लैंडलॉर्ड्स हैं ना, जो यहाँ, क्योंकि देखो कोई भी ये जो कोचिंग चल रही है ना यहाँ पे, बिना लोकल के सपोर्ट के नहीं चलती है। तो लोकल का सपोर्ट है तो लोकल को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये नेक्सस चलता है, और ब्रोकरेज के माध्यम से उनको फ़ायदा ही पहुँचाया जाता है, और तगड़े रूप से रेंट वसूल लिया जाता है यहाँ बच्चों से। मतलब आप किसी रूम में जाकर के एक बार स्टिंग करना, एक बेसिक सेफ्टी फीचर भी नहीं मिलेगा, एक वेंटिलेशन के ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं है मैम। सर, मैंने ये भी सुना कि जो लाइब्रेरियां अभी ऊपर फ्लोर्स पे हैं उन्होंने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं। हाँ, बढ़ा दिए हैं, 3500 4500 की डिमांड उनकी ज्यादा हाई होगी, क्योंकि बेसमेंट की जो भी है वो तो खत्म ही हो जाएगी एक प्रकार से। तो जो भी यानी कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे आपदा को अवसर बना रहे हैं ये लोग, मोनोपोली क्रिएट करने बिल्कुल मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। और ये इतने अभी जिनकी रेंट 2500 थी ना, वो 3500 हो गई है, 3500 से 4500 हो गई है। तो क्या हम इसको कोचिंग माफिया करके कुछ नहीं कोचिंग माफिया, माफिया ही है एक प्रकार से, बिल्कुल, जिसमें यानी कि कोचिंग भी शामिल है, जो ब्रोकर है वो भी शामिल है, जो ओनर है पीजी के वो भी शामिल है, क्योंकि इन सबकी एक यानी कि यूनिटी रहती है कि हमको ये डिसाइड करना है। जैसे कि मैम यहाँ पे ये जो पीजी की पर रूम की कीमत होगी, ये कम से कम होगी 18 to 90,000 यहाँ पे स्टार्टिंग होती है रूम की, जिसमें आपको सिर्फ एक कमरा वो मिलेगा, एक बाथरूम मिलेगा, वो भी बहुत ही कम जगह पे मिलता है। इसके अलावा 10-12 हज़ार में जो रूम मिलेगा ना मैम, विदाउट एसी और वेंटिलेशन के नाम पर एक एग्जॉस्ट फैन लगा हो तो बस, और कुछ भी नहीं मिलता है। सीलन लगी होती है और लीकेज कभी कभी हो जाता है, सीलिंग से पानी गिरने लगता है, ओनर को बोलते तो बोलते हैं आपकी गलती है, आप करो जो करना है आप। आज मैम, आज फ्लडिंग हुई, समस्या हुई है ना, तो हम सब बात कर रहे हैं, कल अर्थक्वेक आ जाएगा तो कोई बात करने लायक भी नहीं बचेगा दिल्ली में। और यहाँ पर जो ORN है ना, इस एरिया में तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके किसी टीचर ने आपको आके सपोर्ट किया हो? सपोर्ट तो अगर सपोर्ट तो ऐसे किया नहीं है, जैसे अभी हम लोग वीडियो भी देखे हैं जिनने इंटरव्यू दिया, उनका नाम विकास सर एंड वो ओझा सर ने भी दिया है। तो हम लोग का कहना ये है कि वो लोग यहाँ पे आके क्यों नहीं आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो लोग हमसे ही बने हैं। वर्चुअल इंटरव्यू दे रहे हैं वो लोग वैसे दे रहे हैं, फिजिकली इधर आए तो उनको भी पता चले क्या समस्याएं हैं बच्चों की। यस मैम, ये यहाँ पे इंडिविजुअल टीचर जो आ रहे हैं किसी कोचिंग के, इंडिविजुअल रूप से अपना सपोर्ट दे रहे हैं, बाकी कोचिंग वालों का जो कलेक्टिव सपोर्ट होता है वो हमें नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं, हमें लीड भी नहीं करने दिया जा रहा है ठीक से। आप देखो,
अब भावी जो पूर्व जो यहाँ से पढ़ के स्टूडेंट्स गए हैं, जो अभी IAS IPS ऑफिसर बने हैं, मैंने सुना कि वही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ के। बिल्कुल, वो कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा प्रोटेस्ट सुबह में वहाँ पर था, पहले यहाँ से वहाँ कर दिया गया, फिर वहाँ से यहाँ लाए। ये एक तरीके से डिमोटिवेट करके तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सामने की गेट से हमें भी एंटर करने को नहीं, सामने की गेट से एंट्री तक बंद है। मैं बता रहा हूँ, अब देख लो, अभी थोड़ी बहुत मीडिया आई है ना, तो कुछ देर पहले मीडिया कवरेज भी नहीं करने दिया जा रहा था यहाँ से, ताकि स्टूडेंट का डिमांड ऊपर नहीं जा सके, तो मीडिया कवरेज भी नहीं, दबाने की बिल्कुल दबाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हम यही आशा करते हैं कि ये मांग जल्दी पूरी हो। थैंक यू सो मच। कंसर्न अथॉरिटी से यहाँ पे जो सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स है उनको ध्यान में रखते हुए सब कुछ वो दिया जाए। और मैम मेन यहाँ की प्रॉब्लम ये भी कि यहाँ की जो फूड क्वालिटी है, आप चल के देखेंगी, आप देखेंगे कि जहाँ बनता है आपके खाने की इच्छा नहीं होगी वहाँ पे, और वहीं पे बच्चे बेचारे मजबूरी में तो खाएंगे, क्या करेंगे इसके अलावा। आपने कवर नहीं किया होगा, कल डिटेन किए हैं बच्चों को और बहुत गंदे तरीके से मारा है। मतलब ऐसे जैसे किसी, ऐसा लगता है जैसे किसी पे कोई टेररिस्ट हो। इस तरीके से करोलबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे बच्चों को घसीट के डिटेन किया गया है, मारा गया है। लड़कियों के साथ भी दुर्व्यवहार करके उनको डिटेन किया गया है। तो ये छात्रों वाला व्यवहार नहीं है। छात्रों वाला व्यवहार नहीं है। हो रहा मैम, यहाँ पे लग रहा है कि जो पुलिस है वो खुद ही माफिया बन के आने की सभी को अंदर कर रही है। तो दबाने की पूरी कोशिश है और इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की भी कोशिश की जा रही है। एजेंडा बन रहा है मैम, पॉलिटिकल एजेंडा। और कोई भी अथॉरिटी जो है ना, कोई भी अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, चाहे वो MCD हो, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, या फिर दिल्ली सरकार हो, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है मैम। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप इस पे क्या सोच रहे हैं? देखिए मैम, मैं यही सोच रहा हूँ कि स्टूडेंट की मांग पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्टूडेंट गरीब के बच्चे यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहे हैं दिल्ली में, और इतनी सालों से जो है 5-6 सालों से लोग यहाँ पे आके स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद में ऐसी घटना हो जाती है 1 घंटे की बारिश में, तो ये अपने आप में चिंताजनक है। और दिल्ली सरकार को भी इस पर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बच्चे हैं ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, कुछ बच्चे जो है अच्छे परिवार से भी बिलोंग करते हैं। यहाँ पे बच्चों की जो मेहनत है वो मेहनत कर रहे हैं 5-6 सालों से, लेकिन यहाँ पे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और जो 3 बच्चे जिनकी डेथ हुई है जल भराव के कारण, तो उस पर जो है सरकार के आला अधिकारियों को आकर और इस पर जो है काम करना चाहिए। आला अधिकारी आवें और बच्चों से, स्टूडेंट से बात करें, उनकी मांगे क्या है, उनकी मांगों को सुनना चाहिए। क्योंकि सरकार क्या है, इन्हीं हम ही आप में से और स्टूडेंट में से ही लोग आगे चल के जो है बड़े होके फिर वो भी नेता बनेंगे, फिर वो भी चीज़ें बनेंगे, IAS DM बनेंगे। लेकिन आज वो लोग भी, उनके साथ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो अब सोचिए, आपकी जो गांव में है, ये दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, ये जब दिल्ली में इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो अदर गांव, राजधानी का ये हाल है तो नॉर्मल देश में राज्यों का क्या हाल होगा, ये आप कहना चाह रहे हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि पॉलिटिकल एजेंट, आप पॉलिटिकली हेल्प चाहते हैं, लेकिन बच्चों का ये भी कहना है कि वो इंस्टीट्यूट से कुछ बातें करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट से जवाब चाहते हैं। नहीं, इंस्टीट्यूट के लोगों को भी जवाब देना चाहिए। जो भी सीनियर है हमारे, ओझा सर हैं और भी सर हैं, तो सभी को जवाब ओझा सर का तो इंटरव्यू कल ही आया है, आपने देखा होगा। जी हाँ, देखा गया है। लेकिन और भी जो स्टूडेंट हैं, सभी लोगों को जवाब देना चाहिए। सरकार को, खासकर जो सरकार के लोग हैं, पॉलिटिकल एंगल से नहीं, बच्चों की मदद करने के लिए उनको आना चाहिए यहाँ पर, मतलब फिजिकली यहाँ प्रेजेंट यहाँ पे आना चाहिए। और पॉलिटिक्स करने के लिए, फोटोबाजी वीडियोबाजी करने के लिए नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए बच्चों की मदद करने के लिए। और जब ये मदद करने के लिए नेता आएंगे यहाँ पे, तो उनको जो है वो चीज़ें जो है पॉलिटिकल तरीके से नहीं करना चाहिए। और इनकी जो है सभी, चाहे BJP की सरकार हो, चाहे फिर आम आदमी पार्टी की सरकार हो, यहाँ की कोई भी आला अधिकारी, कोई बड़ा जो है नेता आना चाहिए, आला अधिकारी जो जिम्मेदार साथी हो, जो आके स्टूडेंट से बात कर सके और उनकी मांगों को सुन सके। तो बीजेपी से आप की थोड़ा गुस्सा है या उसके आम आदमी के प्रति थोड़ा आक्रोश है आपके मन में? नहीं, देखो क्या है कि सरकार जो है अगर सही तरीके से काम करे तो आज इस बच्चों को जो है प्रोटेक्शन में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज जो है ये 3 बच्चे की जो डेथ हो गई पानी जल भराव के कारण, 1 घंटे के अंदर पूरी दिल्ली जो है सैलाब बन जाती है, नदियाँ बिल्कुल बहने लगती है दिल्ली के अंदर। तो जब राजधानी का इस तरीके से हाल है और जब राजधानी में इस तरीके से बच्चे, आज 6-7 दिन हो गया बच्चे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो सोचिए कि गांव में इस तरीके से घटनाएं होती होंगी और अदर स्टेट में इस तरीके से घटनाएं होती, तो उनकी कौन बात सुनता होगा। ये तो राजधानी है, यहाँ पे तो भाई लोकसभा के भी, पार्लियामेंट भी चलता है, तमाम तरीके की चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं, गृह मंत्रालय भी, हर एक लोग रहते हैं। तो बड़े नेताओं को आना चाहिए, इनकी मांग को सुनना चाहिए। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि माहौल क्या है और माहौल बहुत गंभीर चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन से मांग अभी तक पूरे नहीं किए जा चुके हैं जो करे जाने चाहिए थे? मैम, मांग तो यही है कि देखिए कंपनसेशन दिया जाए। अब कंपनसेशन 10 लाख 20 लाख कुछ नहीं होते। पहली बात कि ज़िंदगी के लिए तो कोई कंपनसेशन ही नहीं है, तो आपको एटलीस्ट 1 to 5 करोड़ तो कंपनसेशन आपको देना चाहिए। और दूसरी बात, जो कोचिंग की रेगुलेशंस है कि आप बेसमेंट में क्लास ले रहे हो, बेसमेंट में जाकर बायोमेट्रिक्स होती है, अगर उसमें
वाटर लॉगेज हो गया, जैसे ये एरिया है काफ़ी वाटर लॉगिंग के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे तो जो इंक्रोचमेंट है पहले आपको उसको हटाना पड़ेगा इंक्रोचमेंट। उसके बाद कोचिंग को रेगुलेट जैसे फ़ी हाई कर देते हैं कभी कभी 2 लाख 2.5 लाख रुपए, ये काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद जो रूम रेंट है, उसके बाद क्या बोलते हैं आपको ब्रोकरेज है अलग, वो परेशानी होती है। रूम का तो मामला इससे कुछ है नहीं, लेकिन मेन बात है कोचिंग का रेगुलेशन कि आप कोचिंग को रेगुलेट कर सकते हो। फीस हाइक हो गया, टीचरों की एब्सेंट हो गई, एब्सेंटिज्म हो गया, या फिर वाटर लॉगिंग हो गया, ये सब प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो मुख्यतः क्या मांग है अभी, मतलब ये सब तो है बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इस हादसे के बाद जो मुख्य मांग है वो क्या है आप लोग? मैम मुख्य मांग यही है कि कंपनसेशन पहला, दूसरा बात इसकी जांच होनी चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं कि आप कमेटी बना दिए और आपने कमेटी से कोई रिपोर्टिंग करा, कमेटी पे रेगुलर उसका इंटरवेंशन होना चाहिए। जैसे डीएसपी का हो गया, एमसीडी का हो गया। एमसीडी से पहले भी इन्होंने कंप्लेन कराई थी कि हाँ बेसमेंट पे क्लास ले रहे हैं, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो तो फिर एमसीडी की गलती है, इंक्रोचमेंट का एरिया है, ये केवल इंक्रोचमेंट वाली एरिया है। पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की जा रही है, जैसे अभी जयाप्रदा जी आई हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल मुद्दे में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है? मैम देखिए, हर पार्टी अपना अपना बेनिफिट देखती है, तो पॉलिटिकली तो होगा ही, तो इसमें स्टूडेंट को काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉलिटिकली ना हो ये। जैसे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, जो भी पार्टी होगी, हमें पार्टियों से मतलब नहीं है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आपकी मांगे बस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एमसीडी से? मेन तो एमसीडी ही है ना, इंक्रोचमेंट के लिए तो एमसीडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसमेंट के लिए वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एमसीडी ऑथोराइज करती है कि बेसमेंट में क्लास लगनी चाहिए, नहीं चाहिए। स्टोर के लिए दिया था इन्होंने, लाइब्रेरी उसको बना दिया, ये तो फिर कोचिंग गलती है। बायोमेट्रिक्स हो गया, आपको एग्जिट गेट रखना चाहिए, एंट्री गेट एक ही है, एग्जिट गेट एक ही है, तो आपको 2 गेट रखना चाहिए। कोचिंग वालों का कोई रिस्पांस अभी तक आप लोगों के प्रति देखने को मिला है? अब कोचिंग वाले तो मैं मिला जुला, जैसे टीचर्स भी यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट साइज के टीचर भी आए थे, बाकी कोचिंग के टीचर भी आए थे, तो वो तो अमूमन कंपल्सन में तो आना ही पड़ेगा उनको कि बच्चों के साथ। लेकिन वो तो वही है ना कि सारे कोचिंग भी अगर एक साथ हो गए तो फिर क्या मतलब। RAIS के कोई टीचर का कोई इंटरेक्शन? RAIS का तो बड़ा मुझे पता नहीं, जैसे मैं नेक्स्ट साइज में पढ़ता हूँ तो नेक्स्ट साइज के टीचर आए थे, अच्छा। विवाह सर हो गए और भी टीचर आए थे। और अभी विकास देवकीर्ति सर ने भी नए बयान दिए हैं, वो भी आपने देखा होगा। तो मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता, तो मैं उनके बारे में नहीं बता सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने देखा कि बच्चे कैसे परेशान, लगातार हताश होते जा रहे हैं, फिर भी उनका प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा, और ये प्रोटेस्ट तब तक नहीं रुकेगा जब तक एमसीडी से या पुलिस वालों से कोई जवाब नहीं मिलता, जब तक इंस्टीट्यूट वाले अपनी क्रेडिबिलिटी का जवाब नहीं देते। तो हमारे साथ बने रहिए और आपको इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहेंगे। मैं मेघना राज अब से विदा लेती हूँ, कैमरामैन अफजल के साथ।